Next topic is Nernst equation. And Nernst equation. With the help of Nernst equation, we can calculate the electrode potential of any electrode. So, in reactivity series, you have seen electrode potential, standard electrode potential. So, these electrode potentials is calculated with the help of standard hydrogen electrode. Okay, and at these electrode potential are standard. Why? Because they have calculated at 298 Kelvin and 1 molar electrolytic solution and 1 bar pressure पे. ओके, सो वहां पर हमने 1 मोलर सोल्यूशन का लिया हुआ है. बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी concentration, so Nernst equation helps us. Okay, how? The reduction potential always explained in the form of this. Okay, E Zn2 plus oblique Zn. This shows the reduction of zinc ion. So electrode potential at any concentration, we can't put a sign for standard. Okay, because this potential at any desired or any expected concentration. Okay, so is equals to E naught n plus upon n. मीन्स ये पार्टीशन क्या बता रहा है, ये अपॉन नहीं है, ये एक सिंबल है, रिडक्शन होता हुआ शो कर रहा है. माइनस आर टी एंड एफ लॉग की बेस ई एल एन अपॉन एन प्लस. ये किसी भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन है. ओके, in this equation, with the help of electrode potential and concentration of electrolytic solution, standard electrode potential of that metal and number of electrons transferred by the electrode or gained by the metal. Okay, इसी इलेक्ट्रोड से, इसी मेटल से इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी बात करना. वो ट्रांसफर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन गेन करने के फॉर्म में. ओके, सो दिस इज नर्न्स्ट इक्वेशन. सम ऑफ द बुक हैविंग हियर प्लस साइन इंस्टेड ऑफ माइनस साइन. इफ you can also take plus sign in place of this, but some changes will be there, that is ln m plus upon n. It should be inverted. Okay? यदि आप प्लस में ले रहे हो तो आप कंसंट्रेशन ऊपर लोगे, आयनिक कंसंट्रेशन, और यदि माइनस ले रहे हो तो आप यहाँ नीचे लिखोगे. जैसे ले रहे हैं, ये दोनों ही सही है. तो इस इक्वेशन से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू नो और कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ओके, Cu2 plus oblique Cu is equals to Cu2 plus oblique Cu. This is standard reduction potential minus RT upon n. In place of n, we will put 2 because 2 electrons going to be transferred by copper or gained by copper. 2 F ln. This shows n means 1, क्योंकि आपने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी सॉलिड, यहाँ पर क्या है, ये मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है. तो मेटेलिक कंडक्टर मतलब हमने मेटल या कोई भी सब्सटेंस यदि सॉलिड स्टेट में आप ले रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी मानेंगे. सो 1 अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. मींस आपने जो भी लिया है, कॉपर लिया है 2 प्लस, कॉपर का सल्फेट लिया, नाइट्रेट लिया, जो भी आप लोगे आप उसकी कंसंट्रेशन यहाँ लिखोगे. मतलब इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, आर गैस कांस्टेंट है,
T298 केल्विन, आर की वैल्यू क्या है 8.0 T4, और यहाँ पर क्या आएगा फैराडे 96500. ओके, सो ये तो सारे कांस्टेंट है कॉपर के लिए. कॉपर के लिए कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ 2 फिक्स है. बट यदि एक जनरल आपको इक्वेशन निकालना है तो आप n को यहाँ छोड़ दीजिए, बाकी ये आप कैलकुलेट करके रख सकते हैं. तो बाय दिस वे वी जीरो पॉइंट 059 अपॉन 2 यहाँ आ जाएगा लॉग, बेस चेंज कर रहे हो मीन्स हमने 2.303 का मल्टीप्लाई किया हुआ है. सो दिस इज 1 अपॉन कॉपर 2+. आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, 0.059 मीन्स R इंटू T अपॉन F इंटू 2.303. इसका सोल्यूशन आ रहा है 0.059. Okay. Now the Nernst equation for cell potential or to calculate the E cell. अब हम सेल पोटेंशियल या ई सेल को कैलकुलेट करने के लिए नर्स इक्वेशन को अप्लाई करेंगे. सपोज वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल. ओके, सो वी विल टेक जिंक, कॉपर, कॉपर. ओके, as per Nernst equation. First, we will write for electrode potential for the zinc. Okay. Here, zinc acts as anode, and this is cathode. Okay. Zinc क्या है? Anode है, और copper क्या है? Cathode का काम कर रहा है. Okay. So first, E Zn2 plus upon Zn is not upon Zn2 plus Zn. E naught Zn2 plus Zn minus RT upon NF divided by 2. Okay. Ln Zn in metallic form and Zn in ionic form. Zn in ionic form. Okay. This is equation 1. For copper, Cu2 plus oblique Cu is equals to E naught Cu2 plus oblique Cu minus RT upon again n की वैल्यू क्या हो गया 2, 2f ln Z ln Cu upon Cu2 plus. This is equation number 2. Okay, so this acts as cathode and this is anode. Okay. By the formula of E cell is equals to E cathode minus E anode. Okay. Equation 3. So put the value of 1 and 2 in equation 3. E cell is equals to cathode. This is cathode. Okay. So E naught copper system minus RT upon 2F ln Cu upon Cu2 plus whole minus E naught Zn2 plus Zn minus RT upon 2F ln Zn upon Zn2 plus. Okay. वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी है. नाउ नेक्स्ट E naught copper minus E naught zinc, E naught cathode minus E naught anode. Can we write in place of this E naught cell? Of course,
E cell is equal E naught copper 2 plus copper minus E naught zinc 2 plus Zn. Okay? And rest of the equation carry forward. 2F ln copper upon copper 2 plus minus RT upon 2F ln zinc upon zinc 2 plus. Okay. In place of this, we can write E naught cell. This is E naught cell. Okay. Standard cell potential. This is cell potential. Minus, and we can take common factor Rn RT upon 2F in common. Okay. RT upon 2F. Okay. ln. Next. Copper upon copper 2 plus minus ln zinc upon zinc 2 plus. Okay. क्लियर हुआ इतना? अब हमें क्या करना है, जब भी लॉग माइनस होती है तो डिवाइड हो जाएगी, मींस दिस डिवाइडेड बाय दिस. when we subtract the log, so we will get E cell is equals to E naught cell minus RT upon 2F ln Zn2 plus upon Cu2 plus. Okay. And you can change the base of log. So when we want to convert natural log into base 10, so we get minus 2.303 into RT upon 2F log Zn2 plus upon copper 2 plus. Okay. Zn2 plus upon copper 2 plus. All these are constant for any cell. Okay. So E cell, अब हम ये कॉपर और जिंक की बात कर रहे हैं. ओके. सो E cell of this system is E naught cell minus 0.059 upon 2 log Zn2 plus upon copper 2 plus. Copper 2 plus. ठीक है, ये आपका नर्स इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल. सेल पोटेंशियल देखने के लिए है. ठीक है, इसमें आप देखिए, दिस इज द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ एनोड. ठीक है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है एनोड का. क्लियर है? या फिर आप ये कर सकते हैं, किसी भी सेल रिएक्शन से यदि आपको नर्स इक्वेशन लिखना है तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. क्लियर है? ये क्या है, प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट. क्यों है? ये रिएक्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने जो रिएक्शन देखी थी उसमें जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस कॉपर. इस इक्वेशन को देखिए, इसमें ये कॉपर रिएक्टेंट है और जिंक 2 प्लस जो है वो प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या फिर आप एनोड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो तब जब आप यहाँ माइनस साइन ले रहे हो. ये फॉर्मूला माइनस साइन के साथ होगा. इफ यू वांट टू पुट हियर प्लस साइन, सो यू कैन इन्वर्ट दिस क्वांटिटी, आप उसे पलट देंगे. ठीक है, तो जनरली आप एक ही कंसेप्ट को लेके चले. आप माइनस ले रहे हैं तो आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिख लीजिए, यदि आपसे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में ही सेल निकालने को बोल रहे हैं. ठीक है, ई नॉट दिया होगा, सिस्टम पता है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं आप अच्छे से समझ सकते हो.
और इनकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। ओके, मीन्स आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एनोड की कंसंट्रेशन ऊपर लिख रहे हैं और कैथोड की कंसंट्रेशन नीचे लिखेंगे, तो कौन सा मेटल कैथोड बन रहा है, कौन सा मेटल एनोड बनेगा। तो ये आपने पिछले वीडियो में सीखा हुआ है। जिस भी मेटल का पोटेंशियल लोअर होता है या ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होता है, इट विल एक्ट एज एनोड। ठीक है, स्मॉलर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर विल बी द रिड्यूसिंग पावर। इसकी उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। रिड्यूसिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन देना, और जब कोई रिड्यूसिंग पावर ज्यादा रखता है मतलब वो खुद बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो इस तरह से। और वैसे भी अपने देखा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो आपके पास 3 बातें हैं। आपने सेल रिप्रेजेंटेशन देखा, सेल रिएक्शन देखी, सेल की रिएक्शन लिखना आपको आता है, और सेल पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे वो अभी आपने नर्व्स इक्वेशन के थ्रू देखा। नर्व्स इक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी सेल का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, सेल पोटेंशियल यदि आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने एनोड ने रिलीज किए हैं वो पूरे के पूरे कंज्यूम होना चाहिए कैथोड के थ्रू। Okay, so first you have to balance the equation and after that put the values in Nernst equation. Okay, like this. Suppose you will take copper and silver system. Okay, in this case copper having lower potential as compared to silver. Copper having, in this case, copper having lower electrode potential as compared to silver. So it will act as anode and it provides the electron to silver. So cell reaction will be, but in this case copper loses 2 electrons but silver having only 1 electron. So 1 mole silver having 1 mole silver ion attracts only 1 more electron, but copper loses 2 mole of electron. So first we should balance the charge. Okay, so this is the cell reaction. क्या है ये? सेल रिएक्शन को बहुत जरूरी है इसे बैलेंस करना। ठीक है, ई सेल ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। ओके, अब यहाँ एन की वैल्यू कितनी रहेगी? 2, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। सो वी विल राइट 2 एंड एलन लॉग क्या है यहाँ पर? ये क्या है? एनोड। ओके, सो एनोड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट रखिए क्योंकि ये एक्टिविटी है या मोटर कॉन्सेंट्रेशन को अपन स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कैथोड का आएगा सिल्वर, Ag1 प्लस बट ट्वाइस। इक्विलिब्रियम में लास्ट ईयर आपने पढ़ा हुआ है, मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उसे अपन पावर में लिख देते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर सिल्वर कॉपर कपल। नाउ यू कैन चेंज द बेस of log E cell minus and multiply with the factor 2.303. So you will get finally upon 2 log copper 2 plus upon silver 1 plus square. ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बैलेंस करना जरूरी है। आप किसी भी सिस्टम की बात कर सकते हो। सपोज आप मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करोगे, सपोज आप सोडियम या कॉपर की बात कर रहे हो, ठीक है, अब किसी भी सिस्टम की बात कर रहे हो, पहले इक्वेशन को बैलेंस करोगे, उसके बाद नर्व्स इक्वेशन में अप्लाई करोगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से फर्क आएगा, तब आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नर्व्स इक्वेशन के थ्रू ये निकालना है। मतलब एक हम जनरल इक्वेशन भी बना सकते हैं इससे, सिंपल सा। मान लीजिए हमारे पास इस इक्वेशन में ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, they combine to form C mole of C plus D mole of
equilibrium is established. Okay, not equilibrium. Suppose this is the reaction. So for this reaction, E cell is equals to E naught cell minus RT upon NF. N की लेना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल ले रखे हैं, कोई फिक्स तो लिया नहीं आपने. ओके, ln. अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ओके, सो C to the power C, D to the power D upon A to the power A and B to the power B. This is the equation. Okay, इस इक्वेशन को नर्स इक्वेशन में हमने अप्लाई किया हुआ है. तो आपके पास ये आ रहा है. आपने वही तो किया है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में लिख दिया. यहाँ पर भी तो आप वही कर रहे हो. इसके लिए यहाँ पर भी आपने वही तो किया हुआ है, पावर लगा दिए. ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इस बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं. ये सपोज दिस इक्वेशन अचीव इक्विलिब्रियम. मान लीजिए इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम ले लिया है. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आने पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं K से. ठीक है, क्या है इक्विलिब्रियम आने पे जो ये क्वोशिएंट है इसे अपन क्या कहेंगे, K तो कहेंगे ना, इसे क्या कहेंगे. और यदि इक्विलिब्रियम नहीं आ रही है, मींस इस सिचुएशन में आप इसे Q भी लिख सकते हो. QC KC आपने 11th में पढ़ा हुआ है. तो ये कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यदि इक्विलिब्रियम नहीं है तो ये QC, और यदि इक्विलिब्रियम है तो इसे अपन K से रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, सो E सेल एक बिना किसी भी कंडीशन पे, मतलब जब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुए, एट द QC इज नॉट इक्वल टू KC, इन दिस केस यू कैन राइट दिस इक्वेशन. ओके, ये पूरी इक्वेशन आएगी यहां पर. इतना क्लियर है. बट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, यदि यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई तो हमारा अब ये इक्वेशन चेंज होना है. ठीक है, कैसे, क्योंकि यदि इक्विलिब्रियम आ गई है, इक्विलिब्रियम क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस खत्म हो जाना. नर्स इक्वेशन ने क्या बताया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था. नर्स इक्वेशन आपको यदि याद हो, ये नर्स इक्वेशन है. यदि सिंगल इलेक्ट्रोड की आपने ली थी, उसमें ये था E m plus m is equals to E naught m plus m minus RT upon NF ln m upon m plus. आप यहाँ देखिए, ये m इनवर्स में लिखा हुआ है. यहाँ इनवर्स में लिखा है क्योंकि माइनस साइन है. यदि ये प्लस होता तो ये ऊपर होता, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता. ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सारा कुछ कांस्टेंट है. इसका यही तो मतलब है कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के आयनिक कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो इसका सीधा सा कैलकुलेशन हम लगा सकते हैं कि एनोड का पोटेंशियल आपने कहा हमेशा कम रहता है, कैथोड का हाई होता है. ठीक है, तो कुछ समय बाद आपने देखा सेल वीक पड़ने लगते हैं. अपन बोलते हैं ना सेल डेड हो गया, वर्क नहीं कर रहा है, उससे करंट ही नहीं विड्रॉ कर पा रहा है. क्यों, क्योंकि पहले तो अच्छा खासा था, तो इनके बीच में डिफरेंस था. ये एनोड का है जो कि लोअर है, कैथोड का है. तो ग्रेजुअली क्या होता है, ये पोटेंशियल इस तरह से आ जाते हैं. क्यों, क्योंकि आपने देखा जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है. कंसंट्रेशन बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ेगा, तो जिंक वाले कंटेनर का पोटेंशियल बढ़ रहा है. यहाँ कॉपर आयंस कंज्यूम होते जा रहे हैं क्योंकि कॉपर रिड्यूस होके डिपॉजिट होते जा रहा है ना. तो कॉपर की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में से रिड्यूस हो रही है. तो जब कॉपर की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल कम आएगा. नर्स इक्वेशन कह रहा है ये बात, अपन नहीं कह रहे, नर्स इक्वेशन कह रही है. तो नर्स इक्वेशन के हिसाब से एज सुन एज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो डिक्रीजेस. सॉरी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल will be decreases. So zinc का पोटेंशियल ग्रेजुअली बढ़ रहा है और कॉपर का कम हो रहा है. तो एक वो स्टेज आ गई ना जब डिफरेंस खत्म, पोटेंशियल का डिफरेंस खत्म, तो क्या है, जीरो, मतलब ई सेल जीरो. तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल हमेशा जीरो होता है.
तो अब इक्विलिब्रियम पे नर्स इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम नहीं था तो हम उनकी कंसंट्रेशन को पुट करके हम केसी क्यूसी कह रहे थे, अब हम इसकी जगह केसी कर सकते हैं। मतलब एट इक्विलिब्रियम, E cell is equals to 0. E cell 0. Okay, so put the value. Nernst equation क्या हो जाएगा? 0 is equals to E naught cell minus at 0.059 upon n ln k. यदि आप k लिखोगे तो आपको इसे 0 करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? E cell, E naught cell is equals to 0.059 upon n, sorry here log base 10 log k. ये आपका E cell मिलेगा आपको, क्लियर है? ये आपका क्या है? E cell है एट इक्विलिब्रियम है। मतलब आप किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, किसी भी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पे निकाल सकते हैं, यदि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो। न्यूमेरिकल में आपको यही सब तो करना है। हो सकता है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है किसी एक रिएक्शन का और कह रहे हैं उसका ई सेल कैलकुलेट करो, आप आसानी से कर सकते हो। या फिर ई सेल के बने और बोल रहे हैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करो, आप उसका के की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से सेल पोटेंशियल का रिलेशन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो हर बार कुछ भी के की वैल्यू हो, सेल पोटेंशियल तो आपको 0 ही लिखना है, ठीक है। नाउ वी विल प्रैक्टिस फॉर सम न्यूमेरिकल्स। Now we will practice for some numerical problems. Okay. Represent the cell in which the following reaction takes place. The cell reaction is Mg plus 2 Ag and concentration of silver ion is given here 0.0001 molar gives Mg2 plus. So magnesium 2 plus ion concentration is 0.130 molar plus 2 Ag. So calculate its cell. E cell निकालना है आपको, सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, बट यू आर प्रोवाइडेड विद द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दैट इज 3.17. So for this, first we have to write Nernst equation. Okay, E cell equals to E naught cell minus 0. This is 2 electron system. Okay. 0.059 upon 2 log, here the product concentration is 0.130 upon, यहाँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, ओके, एंड हियर सिल्वर 0.0001 स्क्वायर, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कन्वर्टेड इनटू पावर, ओके, सो दिस इज एंड यू कैन E cell, E naught cell is given 3.17. By this way you can calculate, solve it and calculate the E cell. Okay. I am explaining only the concept. Okay, so calculation part you can do by own. Okay, next calculate the electrode potential of hydrogen in contact with a solution having pH 10. यहाँ आपको सेल की पोटेंशियल की बात नहीं है, इलेक्ट्रोड का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो कि 10 pH वाले सॉल्यूशन में बनाया गया है, ठीक है। तो 10 pH means H plus ion concentration is 10 to the power minus 10. So for electrode potential E H plus oblique H is equals to E naught H plus oblique H. यहाँ क्या आ जाएगा? 0. यहाँ क्या आ जाएगा? 0. ओके, माइनस, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ, माइनस RT अपॉन 1F.
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए है log 1/10⁻⁻10। ठीक है, पीएच को, पीएच क्या है, कंसंट्रेशन है, तो पीएच 10 इज इक्वल्स टू H प्लस एन कंसंट्रेशन कितना है इसमें 10⁻⁻10। बस सिंपल सा आप कंसंट्रेशन पुट करके अब इसे सॉल्व कर लीजिए। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 0, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो आप इससे इस कंसंट्रेशन पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट केसी फॉर दिस रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन दी हुई है, उसका केसी निकालना है। आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन सेम ई सेल इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, इट मींस ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, ई सेल तो 0 है, ई सेल तो 0 है। ओके, इक्विलिब्रियम पे सेल पोटेंशियल 0 होता है, सो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 2 kc log kc। ओके, ई सेल गिवन है, कितना है, यहां आप पुट कर देंगे वैल्यूज की 0.46। ओके, 0.46 सॉरी 0.46 इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन 2 log kc। तो आप ये kc की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो आपको केसी दे रहे हैं, सेल पोटेंशियल निकालने को बोल सकते हैं, सेल पोटेंशियल दे रहे हैं, केसी निकालने को दे सकते हैं। क्लियर है? एक लास्ट कंसेप्ट और बचा हुआ है, वो ये गिव्स एनर्जी भी कैलकुलेट करना है। ओके, गिव्स एनर्जी मींस फ्री एनर्जी, डेल जी। 11th में आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स में डेल जी, इवन इक्विलिब्रियम में भी आपको डेल जी था। ओके, गिव्स फ्री एनर्जी। Next topic is electrochemical cell and gives energy. तो what is gives energy? Gives energy किसी भी सिस्टम का एनर्जी का वो पार्ट है जिससे हम कुछ यूजफुल वर्क करा सकते हैं। तो डेफिनेटली सेल से तो हम करंट दे रहे हैं, यूजफुल वर्क करा रहे हैं, तो ई सेल और उसमें क्या रिलेशन है हमें ये देखना है। ओके, सो डेल जी इज इक्वल्स टू एन माइनस एन एफ ई सेल। ये सेल पोटेंशियल है, एफ फैराडे है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस सेल रिएक्शन। जिस भी सेल की बात करें उस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ट्रांसफर जो रहे हैं, तो उससे हम डेल जी का कैलकुलेशन करते हैं। डेफिनेटली ई सेल यदि पॉजिटिव है तो डेल जी नेगेटिव होगा, और वैसे भी स्पॉन्टेनियस ई सेल यदि पॉजिटिव है इसका मतलब सेल वर्क कर रहा है, सेल वर्क कर रहा है, और जब सेल वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल जी हमेशा नेगेटिव होती है। क्लियर है? तो अब यहां देखिए हम एक सिस्टम ले रहे हैं Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। अगेन डेनियल सेल की बात करें, ये हमारे पास सिस्टम है, ये हमारा एनोड है और ये कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर है? तो हमें ई सेल जो मिलना है, आप अभी इतने बार कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो इस सेल के लिए ई सेल 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, 1.1 वोल्ट है। आप अभी यहाँ पर आइए, डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, सो एन हैविंग 2 वैल्यू एंड इनटू एफ इनटू ई सेल। आप ई सेल की जगह 1.1 वोल्ट कर सकते हो, कब, जब ई नॉट सेल होगा, ई नॉट सेल होगा। अभी तो ये हमें पता ही नहीं है किस कंसंट्रेशन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, ई नॉट सेल की, स्टैंडर्ड की वैल्यू है। इसे आप अभी रुक जाइए, आपने ये किया, किसी भी एक सेल का पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके लिए ये वैल्यू तो फिक्स आएगी। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों के पोटेंशियल का हम डिफरेंस कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो ये तो फिक्स आएगा। लेकिन यहां देखिए डेल जी में क्या फर्क आता है। मान लीजिए हम इसी रिएक्शन को अब हम डबल कर देते हैं, 2 Zn2 प्लस प्लस 2 Cu। सपोज हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। ठीक है, अब हमारे पास n की वैल्यू में चेंज आ रहा है, मीन्स द रिएक्शन बिकम्स -4
एफ ई सेल। ई सेल तो वही है क्योंकि हम पोटेंशियल का डिफरेंस देख रहे हैं, लेकिन डेल जी में डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये कि डेल जी डिपेंड कर रही है अमाउंट पे, डेल जी अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्या हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। एंड ई सेल क्या हो गया, इंटेंसिव। ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस और सिस्टम, और ये क्या उस पर डिपेंड कर रही है, एक्सटेंसिव। तो क्यों, क्योंकि हमने देखा इसकी वैल्यू, अभी आप यहाँ इस पूरे को 96500 इंटू ई सेल इंटू 2 कर रहे थे, यहाँ पर 96500 इंटू ई सेल इंटू 4 कर रहे हो, तो कितना बढ़ गया ये, है ना। तो इसलिए डेल जी की वैल्यू डिपेंड कर रही है अमाउंट पे, ठीक है। अब यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप यहाँ पर नॉट लगा देते हो, आपने इक्वेशन देखी हुई है, कराने में मत लगा देना। तो ई नॉट सेल और डेल जी, तो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड ई सेल की हेल्प चाहिए, ठीक है। अब जब हमारे पास स्टैंडर्ड ई सेल आ रहा है या ई सेल भी आ रहा है, तो हम इससे के का भी तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि न्यूमेरिकल में आपको सेल पोटेंशियल दें, हो सकता है आपको के दे दें और गिब्स एनर्जी निकालने को बोले। तो कहीं ना कहीं ई सेल की वैल्यू, उसके पहले वाली इक्वेशन जो अपन ने डिराइव की हुई है, उससे हम यहाँ पर के को रिप्लेस कर, के से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास था ई नॉट सेल इज आर टी अपॉन एन एफ ln k. We have this equation. Okay, so put the value of E naught cell in first equation. Okay, this is second equation थी, तो put the value of E naught cell in equation 1. Del G naught is equals to minus 2 into f into RT अपॉन NF, n की जगह आप यहाँ 2 लिख सकते हैं यदि इस स्पेसिफिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अदरवाइज दोनों जगह आप n ले सकते हैं, ठीक है, ln k, ठीक है। अब आप देख लीजिए, तो फाइनली del G is equals to minus RT ln k, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी निकल के आ रही है। इस इक्वेशन से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ये निकाल सकते हैं। मतलब अब आप इस न्यूमेरिकल की जरूर प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको डेल जी निकालना। हो सकता है हमने आपको कंसंट्रेशन दे दिया और इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स दे दिए और आपसे बोल रहे हैं कि डेल जी निकालिए और के निकालिए। बहुत आसान है आपके लिए। सबसे पहले तो आप सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। सेल पोटेंशियल आने से आप के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है तो के की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू से आप डेल जी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हो सकता है डायरेक्टली आपको डेल जी पूछते हैं, तो डायरेक्टली आपको डेल जी पूछने के लिए ई सेल आप कैलकुलेट करिए और इसमें पुट कर दीजिएगा, तो आपका डेल जी की वैल्यू निकल आएगी।